दोस्तों, राजनीति की शतरंज में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब एक चाल पूरी बाजी पलट देती है और पूरी दुनिया हिल जाती है। अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि यूरोप को भारत के खिलाफ खड़ा करके हमें दबा देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट चुके हैं। वही यूरोप जिसे ट्रंप भारत का दुश्मन बनाना चाहते थे, अब खुद दिल्ली पहुंच चुका है भारत का हाथ थामने और साझेदारी निभाने। मकसद साफ है, भारत के साथ अरबों डॉलर की ट्रेड डील को अंतिम रूप देना। खबरों के अनुसार करीब 60% बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है। सोचिए, जिस भारत पर ट्रंप ने 50% तक टैरिफ ठोक कर दबाव डालने की कोशिश की थी, आज वही भारत यूरोप को मेज पर बैठा रहा है, मानो साझेदारी की दरख्वास्त लेकर आया हो। दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। 12 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर मैगस ब्रूनर भी भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद यह करार कभी भी फाइनल हो सकता है। यानी तस्वीर साफ है, भारत की इस नई चाल ने अमेरिका की नींद हराम कर दी है। लेकिन असली झटका तब लगा जब यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला फॉन डर लायन ने ट्रंप से सीधे सवाल पूछ डाला कि 2024 में खुद अमेरिका ने रूस से 178 करोड़ का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा था। क्या वह पैसा रूस ने यूक्रेन युद्ध में नहीं लगाया होगा? क्या सिर्फ भारत और चीन ही जंग को फंड करते हैं? अब आइए पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। असल में जब हमारी विदेश नीति सख्ती से सामने आती है, तो बड़ी बड़ी महाशक्तियों की अकड़ टूट जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप दोनों को साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा। हमारी पॉलिसी भारत के हित में बनेगी, वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स के आदेश पर नहीं। और अब देखिए, वही यूरोप खुद भागता हुआ दिल्ली पहुंचा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है और जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंचने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप ने एक और नया पत्ता फेंका है, कार्बन टैक्स। वे कह रहे हैं कि अगर भारत से स्टील या सीमेंट जैसी इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स यूरोप भेजे जाएंगे तो उन पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा, क्योंकि भारत का कार्बन उत्सर्जन ज्यादा है। यानी भारत के सामान को महंगा बनाकर हमारी कंपनियों को नुकसान। सोचिए, क्या यह सही है? भारत ने इसका भी जवाब तैयार कर लिया है। जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा, लेकिन दबाव में नहीं। अगर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा तो भारत भी काउंटर टैक्स लगाएगा। इसका असर क्या हुआ? यूरोप तुरंत बैकफुट पर आ गया, क्योंकि असलियत यही है कि भारत का बाजार इतना विशाल है कि यूरोप उसे खोने की हिम्मत नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जर्मनी की सबसे बड़ी कार कंपनियां हर साल लाखों गाड़ियां भारत में बेचती हैं। अगर भारत ने काउंटर टैक्स लगा दिया तो जर्मन कार कंपनियों को अरबों डॉलर का घाटा होगा। यही डर यूरोप को मजबूर कर रहा है कि वह भारत संग दोस्ती रखे, दुश्मनी नहीं। अब सोचिए, वही यूरोप जिसे अमेरिका ने हमेशा अपने खेमे का सिपाही बनाए रखा था, वही आज भारत की दहलीज पर आकर ट्रेड टेबल पर बैठा है। यह सिर्फ एक डील का संकेत नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा दिखाता है। यही यूरोप जिसने कभी भारत पर राज किया, आज हाथ जोड़कर कह रहा है कि हमें तुम्हारे साथ खड़ा होना है। यानी इतिहास ने पूरा चक्कर काट लिया है। भारत कहता है, हम अपने हित देखकर फैसला करेंगे। जैसे गांव का बड़ा किसान मंडी में सीधे सौदा करता है और कोई रोक नहीं पाता क्योंकि सबको उसका अनाज चाहिए, वैसी ही हालत आज भारत की हो गई है। यूरोप की मजबूरी भी है, क्योंकि वह भारत पर निर्भर हो चुका है। सर्दियों में उन्हें हीटिंग ऑयल, बिजली, गैस चाहिए। रूस से सीधी सप्लाई अब मुश्किल है। अमेरिका महंगा और दूर है।
ऐसे में सबसे बड़ा विकल्प कौन बचा है? जवाब है भारत। भारत रूस से सस्ता तेल लेकर उसे रिफाइन करके यूरोप को सप्लाई कर रहा है। यही मॉडल यूरोप को राहत और भारत को फायदा दे रहा है। लेकिन इसी से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप को डर है कि अगर यूरोप और भारत के रिश्ते और गहरे हो गए तो अमेरिका का बिचौलिया खेल खत्म हो जाएगा। हथियार का कारोबार घटेगा, ऊर्जा पर कंट्रोल कम होगा और सबसे अहम बात, भारत का कद और बढ़ जाएगा, जिसमें छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल होंगे। यानी भारत अब केवल तेल का खिलाड़ी नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा का भी निर्णायक बनने जा रहा है। दोस्तों, ये तस्वीरें और घटनाएं साफ दिखा रही हैं कि 21वीं सदी का खेल अब दिल्ली से लिखा जा रहा है, वॉशिंगटन से नहीं। यही कारण है कि ट्रंप की भौहों पर पसीना है और भारत आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को बता रहा है, अब फैसले हम लेंगे और दुनिया सुनेगी। इसी बीच एक और अहम खबर यह है कि भारत ने अब डॉलर नहीं, बल्कि सीधे रुपए में यूएई से व्यापार शुरू कर दिया है और मेड इन इंडिया दवाइयां यूरोपियन मार्केट में भेजना चालू कर दिया है। यानी अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए या नाराज हो, भारत हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। अब सवाल है, आपका इस पूरी घटना पर क्या नजरिया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।